आइए अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया हुआ भी है कि इनपुट किसे कहते हैं भाई, तो एक यूजर के द्वारा कंप्यूटर में फीड की गई किसी भी सूचना को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जो भी सूचनाएं हमने कंप्यूटर में फीड किया है, जब उन्हीं सूचनाओं को कंप्यूटर से हम बाहर निकालते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में जब कंप्यूटर से बाहर हमें सूचनाएं मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब मैंने कहा कि भाई इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो भाई एक ऐसा यंत्र, डिवाइस आप जानते हो भाई, एक ऐसा यंत्र जिस यंत्र के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता हो, ऐसे यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होती है भाई, यानी जिस यंत्र से कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकाला जाता हो, ऐसे यंत्र को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अभी कोई सा भी हो, अब आप अपना लॉजिक लगा के भी आप बोल सकते हो, जिस भी माध्यम से, यानी जिस भी माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता है, आप उसको बोल देना इनपुट डिवाइस है। चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, माइक्रोफोन हो, स्कैनर हो, कुछ भी हो। और जब भी हम कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालते हो किसी भी फॉर्म में, समझना भैया आप लोग, यानी जब भी कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालते हैं, तो कंप्यूटर से जब डेटा को बाहर निकालते हो तो आप उसको एक आंख बंद करके कह देना, क्या कहेंगे भाई, तो आउटपुट डिवाइस कहेंगे। यानी किसी भी डिवाइस से, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो या कुछ भी ऐसे डिवाइस हो, उसके माध्यम से जब डेटा आप बाहर निकालते हो तो आप उसको क्या कह देना, उसको हमेशा आप कहना आउटपुट डिवाइसेस। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCR, BCR, MICR, etc। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता है, यानी कि कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज होती हैं। जब भी आप कोई कीज प्रेस करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई कीज प्रेस करेंगे तो एक ये नंबर जनरेट करता है, उस नंबर को बोलते हैं आस्की वैल्यू, यानी आस्की नंबर कहते हैं। आस्की का फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इसका ये आपका होता है आस्की का फुल नेम। तो कि सबसे पहले अगर आपने क्या किया, भाई आपने ए दबाया, जब आपने ए दबाया तो जैसे आपने ए दबाया तो ए का एक वैल्यू जनरेट हो जाता है, जैसे 65। तो 65 ए की जो वैल्यू जनरेट हुई है ये आपका आस्की नंबर है, और इस नंबर को हम लोग अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं और आस्की नंबर को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और तब जाके मशीन उसको समझती है। इसी तरीके से आपका होता है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए भाई सब एग्जाम में क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं आपके हैं। तो BCD आपका होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर हम बात करें माउस की, तो माउस में बेसिकली 3 बटन्स होती हैं। एक आपका होता है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और एक होता है स्क्रॉल बार, यानी स्क्रॉल करने के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगली इनपुट डिवाइस की बात करें तो हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। तो ट्रैक बॉल भी आपका एक माउस के जैसा होता है जिसमें एक व्हील लगी होती है, और व्हील के अकॉर्डिंग ही आपका माउस का जो कर्सर होता है वो आपका मूव करता है। ठीक है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस आपका होता है। आगे बात करें हम लोग लाइट पेन की, तो लाइट पेन आपका एक पेन के जैसा होता है जिसमें हमारे पास जो पेन है इसमें निबल होती है, उसमें निबल नहीं होती, उसमें एक इलेक्ट्रिक रेज आपकी आती है और उस रेज के माध्यम जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है। जैसे कि अगर जो मेरे दोस्त, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस है, कभी अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा, जब वहाँ पे आपको साइन के लिए जो पेन आपको मिलती है वो आपकी होती है लाइट पेन होती है। उस पेन से वहाँ पे आप क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर आपका सिस्टम में अपलोड हो जाता है। यानी लाइट पेन से जो भी आप स्क्रैच यहाँ बनाएंगे आप अपने उस पेन से, वो स्क्रैच आपका कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर में चला जाता है। जॉयस्टिक की बात करते हैं, तो जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बच्चे हाथ में लेकर के कुछ इस तरीके से गेम खेलते हैं, उसमें है वो आपका जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कमांड पास करते हैं और जैसी कमांड आप यहाँ से देंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टास्क परफॉर्म होता है। अब बात करें BCR बोलते हैं बार कोड रीडर। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। जब भी आप किसी मॉल में जाते होंगे, शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा
कि जब भी कोई सामान आप परचेज करके जब काउंटर बिल के लिए जाते हैं तो जैसे वहाँ पे जाएंगे तो वो उस पर टैग लगा होता है, उस टैग को जो है कि वो एक मशीन से स्कैन करता है। तो बारकोड आपकी किताबों में भी होता है, अगर आपने कभी नोटबुक देखा होगा अपना तो आपके नोटबुक में भी बारकोड छपा होता है। अब बात करते हैं OCR की। तो OCR आपका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का फुल नेम क्या होता है भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी ये आपका जो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम जैसे आपने SSC का दिया चाहे UPSC का दिया, कोई एग्जाम देते हैं उसमें देखते हो कि आप लोग कि आपको गोल टिक करना होता है, आपको सर्कल बनाना होता है वहाँ पे। तो जो वो टिक करके आप चले आ रहे हैं तो जो आंसर शीट आपकी होती है वो आंसर शीट कैसे चेक की जाती है? तो वो आंसर शीट आपकी OCR डिवाइस के माध्यम से ही उसको चेक किया जाता है। अब बात करते हैं MICR। MICR का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR की बात करें, MICR का इस्तेमाल हम लोग अक्सर बैंकों में क्या आता है, यानी कि बैंकों में एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं MICR बोलते हैं, जो चेक को रीड करने के लिए काम किया जाता है। यानी कि जो चेक बुक्स हमारी होती है, चेक पे मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स होते हैं, चेक नंबर होता है और उसको जो है उस डिवाइस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं। अब बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर की बात करेंगे तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी फोटोज हैं, चाहे कोई आपका रिज्यूमे है या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जब उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में आपको इनपुट करना है तो कैसे करेंगे? या तो उसको कैमरे के माध्यम से आप खींच करके करिए, या तो आप उसको स्कैनर में इनपुट करिए, स्कैनर में डालिए उसको और उसके बाद आप कंप्यूटर से उसको स्कैन कर लीजिए। यानी स्कैनर का इस्तेमाल हम लोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा क्या होता है भाई? यानी कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोगों की पिक को क्लिक कर सकते हैं या नेचुरल पिक क्लिक कर सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। माइक आपने देखा होगा कि एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम लोग अगर कहीं फंक्शन होगा, आप देखा होगा आपने कहीं पे कोई अगर किसी लीडर की स्पीच होती हो या कहीं ऐसा कुछ फंक्शन होता है या जैसे मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो एक माइक का यूज़ हम लोग करते हैं ताकि मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे, तो उसके लिए भी हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं। माइक के माध्यम से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा माइक हमारा अगर खराब, जैसे आप समझिए बात को, अगर आपके मोबाइल का माइक खराब हो जाता है तो क्या आपकी आवाज़ सामने वाले को जाती है? नहीं जाती है। यानी कि माइक भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम जो है कि अपनी वॉइस को, चाहे हम किसी से बात करते समय किसी और को भेज सकते हैं या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये था माइक हमारा। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस की बात हो गई।